मैं सरकार में हूँ, सरकार से बाहर हूँ, ये फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं सबसे पहले शिक्षकों का जीवन हूँ, उसके बाद मैं सरकार के भी साथ हूँ और पब्लिक के भी साथ हूँ। वो पब्लिक के हित में रहेगा और जो संविधान के अनुरूप रहेगा, कानून के अनुरूप रहेगा, वो सारा काम होगा। और ये जो वर्तमान में जो व्यवस्था चल रही है शिक्षा विभाग में, ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। पब्लिक की आकांक्षाएँ बहुत रहती है, उनको लगता है कि सरकार शायद हमारे प्रति गंभीर नहीं है, लेकिन मुझे पता है और मैंने भी बात किया है, उसके प्रति विभाग और सरकार पूरी तरह से गंभीर है। बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। जीवन, जिन दिनों थर्ड फेज की बहाली को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, आंसर की जारी हो गया है, इसमें त्रुटियां आ रही है, अभ्यर्थी सवाल पूछ रहे, कह रहे हैं कि इसमें सुधार करने की जरूरत है, क्या कहिएगा? देखिए, ऐसा है कि जिन बातों को उठाया गया, जिन मुद्दा को उठाया गया, उस पर विभाग जो है बहुत गंभीर है और विभाग अपने तरफ से सारी प्रक्रियाएं कर रही है और मुझे लगता है कि कहीं भी कोई त्रुटि नहीं रह पाएगी। देखिए, पब्लिक की आकांक्षाएं बहुत रहती है, उनको लगता है कि सरकार शायद हमारे प्रति गंभीर नहीं है, लेकिन मुझे पता है और मैंने भी बात किया है, उसके प्रति विभाग और सरकार पूरी तरह से गंभीर है और उसका समाधान होगा। उसमें कहीं कोई इफ बट की बात नहीं है, आप जान लीजिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जीवन जी, डोमिसाइल को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे थे, अब जाकर डोमिसाइल को लेकर आरटीआई की रिपोर्ट आई है, जहां यह देखा जा रहा है कि 1375 पोस्ट में से सिर्फ 240 अभ्यर्थी बिहार के शामिल हुए हैं शिक्षक बहाली को देखते हुए टीआरई 2 में। ऐसे में 1135 दूसरे स्टेट के शामिल हुए हैं। देखिए, डोमिसाइल नीति जो है ना पूरे देश में हर डिपार्टमेंट में लागू है। डोमिसाइल का स्थिति ये है कि आप जाइएगा यहाँ से बनारस काशी जाइएगा और आपका यदि वहाँ कोई वैकेंसी में फॉर्म भरते हैं तो वहाँ भी आपकी बहाली होगी पूरे देश में, क्योंकि हमारा पूरा एक फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर में पूरे देश में हर जगह जो है, लेकिन हम लोग की सरकार के प्रति या सरकार से मांग रहती है कि भाई हमारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, खासकर बिहार के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दी जाए। और ये जो आपने आरटीआई से जिसका भी रिपोर्ट आपने जारी किया है, उसको हम देखेंगे और उसमें जो त्रुटियां हमको समझ में आएगी तो फिर हम उस पर भी सरकार से बात करेंगे, गंभीरतापूर्वक उस पर विचार करेंगे। जीवन जी, लगातार वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की भी मांगे हो रही है, ऐसे में क्या शिक्षा मंत्री से मिलेंगे, क्या जो अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के उनसे मुलाकात करेंगे? देखिए, जीवन कुमार, अभी कुछ देर में हमारी अधिकारियों से बात होगी, शिक्षा मंत्री हमारे माननीय रहेंगे साथ में, हमारे विभाग के सेक्रेटरी साथ में रहेंगे, हमारे विधान परिषद के अध्यक्ष जी साथ में रहेंगे, कुछ देर बाद रहेंगे, तो उनसे कई मुद्दों पर बातचीत करनी है। इस मुद्दे पर ही बातचीत होगी, लेकिन आप जान लीजिए कि जो पब्लिक के हित में रहेगा और जो संविधान के अनुरूप रहेगा, कानून के अनुरूप रहेगा, वो सारा काम होगा। और ये जो वर्तमान में जो व्यवस्था चल रही है शिक्षा विभाग में, ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। आप जान लीजिए कि माननीय मंत्री से मेरी बातें होती रहती है, वो बहुत गंभीर रहते हैं और उनके मन में भी रहता है कि कैसे हम सुधार करें और वो चीज़ों को लेकर मंथन भी करते रहते हैं कि ताकि जो है पब्लिक का जो रिक्वायरमेंट है उसमें फैक्ट्स क्या है और फैक्ट्स से छेड़छाड़ नहीं की जाए, तथ्यों से छेड़छाड़ नहीं की जाए और सही काम की जाए, तो वो सही काम करने के प्रति गंभीरता उनके मन में है। ये बहुत अच्छी बात है। अभ्यर्थियों की तमाम मांगों को देखिए, हमारा ये कहना है कि सभी मुद्दों पर बातचीत होगी और कानून के अनुरूप गंभीरतापूर्वक बातचीत होगी और जो भी न्यायोचित और कानून पूर्वक रहेगा, जो कानून के नज़र में सही रहेगा, सब कुछ उसमें जो है हम लोग करने का प्रयास करेंगे। शिक्षक आपको अभी घेरे हुए थे, तस्वीरें सामने निकल के आई है पटना एयरपोर्ट की, क्या मांगे थी उन लोगों की और उनकी मांगों को लेकर? देखिए, जो हमारा पटना एयरपोर्ट में जो घेराव उसको शिक्षकों ने किया था, उनका बहुत सारे कैटेगरी के शिक्षक थे। एक तो +2 अतिथि शिक्षक थे, कुछ फिजिकल टीचर थे, कुछ कॉलेज के लोग थे, वित्त कॉलेज के ग्रांट के इशू पर बात हुई थी, कुछ +2 जो है कि स्कूलें हैं जो वित्त रहित है, उसमें ग्रांट के इशू है, अनुदानित स्कूलें हैं। तो इन सारे मुद्दों को लेकर वहाँ पे और भी कई शिक्षक जो है जिनकी मांगे थी, तो उनको लेकर वहाँ पे एयरपोर्ट पे मेरे से मिलने आए थे, जो भी कहीं घेराव करने मिलने आए थे। तो उन लोगों का जो मांग है, मैं पहले से भी उन लोगों की मांग को उठाता रहा हूँ और आगे भी उन लोगों की मांग को उठाता रहूँगा। मैं सरकार में हूँ, सरकार से बाहर हूँ, ये फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं सबसे पहले शिक्षकों का जीवन हूँ, उसके बाद मैं सरकार के भी साथ हूँ और पब्लिक के भी साथ हूँ, मैं सबके साथ हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं शिक्षकों का जीवन हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं शिक्षकों का जीवन हूँ, पहले शिक्षकों के साथ हूँ, फिर मैं सरकार के साथ हूँ। ऐसे में बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार थे, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, तो वहीं कई सारे शिक्षक जो हैं जिस तरीके से अपनी मांगों को लेकर जीवन कुमार से वार्ता करने पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, जिसके बाद जीवन कुमार ने आश्वासन दिया, कहा ये है कि जिस तरीके से शिक्षा मंत्री के पास हम जाएंगे और कहीं ना कहीं उनकी बातों को उठाएंगे। ऐसे में फिजिकल टीचर हो या फिर अनेकों टीचर हो, कहीं ना कहीं लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए। इसके साथ ही शिक्षक अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर लगातार कहीं ना कहीं मांग कर एक वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, सप्लीमेंट्री रिजल्ट और साथ ही डोमिसाइल नीति बिहार में लागू करनी चाहिए। इसको लेकर जीवन कुमार ने साफ कहा है कि हम शिक्षा मंत्री के पास जा रहे हैं, बैठेंगे और समन्वय बनेगा, कहीं ना कहीं उम्मीद करते, क्योंकि सुलझे हुए व्यक्ति हैं बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार। फिलहाल बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार को आप सुन रहे थे और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरे हमारे सहयोगी विकास है, बहुत बहुत धन्यवाद।